नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। कोलकाता में जो हुआ है उससे सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी नहीं, पूरा देश काफी शॉक्ड है। जिस तरीके की डिटेल्स आ रही हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही है कि ममता बनर्जी सरकार ने इसको मिस हैंडल किस तरीके से किया, कवर अप करने की क्या कोशिश हो रही है, उससे ऑब्वियसली लोग, खासा की डॉक्टर्स काफी नाराज हैं, स्टूडेंट्स काफी नाराज हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें लिखकर बताया, हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने लिखकर बताया कि इस पर एक डिटेल्ड एपिसोड की दरकार जरूर है। क्या गेम खेला जा रहा है, क्या सच छुपाया जा रहा है, और मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। क्या इस पर कोई सोल्यूशन है? लेकिन और इस चीज पर मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। एपिसोड तो हम ऐसे इश्यूज पर बनाते आए हैं, बनाते रहेंगे, लेकिन मैं आज आपको एक चीज पर आगाह भी करना चाहता हूं कि ये जो कांड हुआ है कोलकाता में, ऐसे कांड पहले भी होते आए हैं और होते भी रहेंगे हमारे आउटरीच के बावजूद। सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के बारे में मैंने एक बार पहले बात की, आज मैं फिर से बात करना चाहूंगा, लेकिन शायद कोई सुनने को राजी नहीं होगा, लेकिन तब भी सोल्यूशन देने की भी कोशिश करूंगा। एपिसोड की शुरुआत से पहले, पूरे डिटेल्स से पहले, जो पॉलिटिक्स खेला जा रहा है उससे पहले, मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कुछ चंद इंसिडेंट्स याद कर लीजिए, फिर एपिसोड शुरू करते हैं। निर्भया रेप केस, शक्ति मिल्स रेप केस, हाथरस गैंग रेप केस, कथुआ रेप केस, उन्नाव रेप केस, आसाराम बाबू पैरोल, बाबा राम रहीम पैरोल। अब शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या इस केस में, अगर आप अभी भी अनजान हो, अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हो पिछले एक हफ्ते में, तो शायद इस केस के बारे में आपको सारी डिटेल्स पहले ही मालूम हो चुकी होंगी। अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हो तो सारी डिटेल्स आपको मालूम होंगी कि कैसे कोलकाता के आरजी कौर हॉस्पिटल में एक महिला की लाश मिलती है, अनड्रेस्ड, हाफ ड्रेस्ड एक लाश मिलती है, और उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं हमारे देश में, वो एक जंग का ऐलान कर देते हैं सिस्टम के खिलाफ। होता यूं है कि ये जो सेमी न्यूड बॉडी है, अब मैं टेक्निकली नाम नहीं ले सकता हूं, टेक्निकली मैं पिक्चर नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं कि मैं रेपिस्ट की पिक्चर दिखा सकता हूं, एलिजेड रेपिस्ट का नाम ले सकता हूं, लेकिन जिसे हत्या कर दी गई है रेप के बाद, मैं उसकी छवि आपको नहीं दिखा सकता हूं, उसका नाम मैं लीगली नहीं ले सकता हूं। तो हम ये बोलेंगे कि ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी, पीजीटी डॉक्टर, वो गई एक सेमिनार हॉल में थोड़ा आराम करने के लिए। उसने डिनर किया था अपने जूनियर्स के साथ रात के 2 बजे। 36 आवर लॉन्ग शिफ्ट के बाद आदमी परेशान, आदमी थक जाता है। एक महिला जाएगी कहां? कोई रेस्ट रूम नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो सेमिनार रूम में जाकर सोचा होगा उसने कि मैं वहां जाकर थोड़ा रेस्ट करती हूं। सुबह उसकी मरी हुई बॉडी वहां से मिलती है। जो फर्स्ट कॉल किया गया था, देखिए शक की सुई कैसे शुरुआत होती है, फर्स्ट कॉल से। आप सोचिए कि कवर अप, जो लोग कह रहे हैं कि रेप और मर्डर तो हुआ है और एक अरेस्ट भी हुआ है, लेकिन कवर अप कैसे पॉइंट 0 से शुरुआत हो गई थी। जो फर्स्ट कॉल किया जाता है कोलकाता डॉक्टर के इस मर्डर रेप केस में, फैमिली को बताया जाता है कि महिला की मौत सुइसाइड से हुई थी, और इससे पूरी कहानी शुरू होती है रेप की, मर्डर की, गैंग रेप की, कवर अप की, पॉलिटिकल पेट्रोनेज की। जब यह बात सामने आती है कि नहीं, ये सुइसाइड नहीं है, ये तो मर्डर है, मर्डर के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट है, ये तो रेप का केस लग रहा है, तो फिर ऑटोप्सी होती है। ऑटोप्सी में इतनी घिनौनी डिटेल सामने आती है कि पूरा का पूरा देश सहम जाता है कि किस तरीके से उस महिला को गला घोट के मारा गया था, कैसे उस पर जेनिटल टॉर्चर किया गया था, थायराइड कार्टिलेज टूट गया था, इतनी बुरी तरीके से उसको स्ट्रैंगल किया गया था, और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर जो जख्म है वो 4 पेज तक की पूरी रिपोर्ट उसमें चली जाती है कि कैसे करीबन 3 से 5 बजे के बीच पर उस पर असॉल्ट हुआ था, उसे मार दिया गया था, उसके बेली पर, लिप्स पर, फिंगर्स पर, लेफ्ट लेग पर, हर जगह चोट, उसका मुंह, उसका नाक किस तरीके से क्लैंप किया गया था, दीवार के अगेंस्ट पुश किया गया था जिससे वो चीख चिल्ला ना पाए, उसके फेस के ऊपर स्क्रैच मार्क्स हैं, और तो और जो
इमेजेस आती हैं जो पहले उसमें यह भी दिखाया जाता है कि कैसे उसके मुंह से खून, उसके आंखों से खून निकलता है। और ऑफ कोर्स प्राइवेट पार्ट्स पर जो वुंड्स हैं उसे जो ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है परवर्टेड सेक्सुअलिटी जेनिटल टॉर्चर, उसको लिखा जाता है उसके ऑटोप्सी रिपोर्ट पे। तो जब ये सारी चीज हुई थी तो सवाल ये है कि जब उसकी मां वहां पहुंची हॉस्पिटल में, सुइसाइड का केस जब उनको बताया गया, तो सुइसाइड के बाद उनकी बेटी की बॉडी को क्यों नहीं देखने दिया गया? उनकी मां का कहना है कि मैं उनसे गिड़गिड़ाती रही, भीख मांगती रही कि मुझे अपनी बेटी का शव तो देखने दो, लेकिन उसे नहीं देखने दिया गया। सोचिए, अगले दिन के 2 बजे माने जो मौत हुई थी करीबन उसके 12 घंटे बाद उसकी मां को उसकी डेड बॉडी देखने को दिया गया था। अब ऑब्वियसली इस चीज को लेकर थैंकफुली लोग आक्रोशित हुए, डॉक्टर्स खास करके आक्रोशित हुए, स्ट्राइक पर जाने की बात हुई, कोलकाता पुलिस पर प्रेशर हुआ, प्रशासन पर प्रेशर हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन, छानबीन शुरू हुई और एक ब्लूटूथ डिवाइस जो शव के पास मिला था उससे अक्यूज्ड को पकड़ा गया। अक्यूज्ड कौन? ये है एक एलिजेड अक्यूज्ड, और इस बात को कोई मानने को अभी तैयार नहीं है। डॉक्टर फ्रेटर्निटी में तो डेफिनेटली कोई बात ये मानने को तैयार नहीं है कि ये संजय रॉय जो है यही है ओनली अक्यूज्ड। लेकिन एक अक्यूज को अरेस्ट किया गया था। हो सकता है इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। संजय रॉय सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देते हैं, सस्पिशियसली सेमिनार हॉल के आसपास मंडराते रहते हैं और उनको देखा भी जाता है कि फ्राइडे की अर्ली मॉर्निंग, मैंने भोर सवेरे हॉस्पिटल एरिया से वो निकल रहे थे। पुलिस ने बाद में सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया, उनको पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के समय सारे लोगों के मोबाइल फोन ले लिए गए। संजय फोन का मोबाइल फोन जब कनेक्ट करने की कोशिश की तो जो शव के पास ब्लूटूथ डिवाइस मिला था वो इमीडिएटली उनके फोन से कनेक्ट हो जाता है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस काफी था और उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब ये जो रॉय कैरेक्टर है ये भाई साहब बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो अपने आप को ऑलमोस्ट एक कॉप ही समझते थे और अरेस्ट होने के बाद भी इनकी जो अकड़ है वो गई नहीं। टेक्निकली ये सिविक वॉलंटियर विद कोलकाता पुलिस है, और देखिए इस वजह से ये जो पुलिस के तार जुड़े हुए हैं, इस वजह से बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि पुलिस में इसके कवर अप करने की कोशिश जरूर की थी। सिविक वॉलंटियर्स होते टेक्निकली कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होते हैं। ये कॉप्स को अलग अलग चीजों पे हेल्प करते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, डिजास्टर रिस्पॉन्स हो गया। इनको 12,000 रुपए के आसपास एक सैलरी मिलती है और उनको टेक्निकली तो वो फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं जो रेगुलर पुलिस पर्सनल को मिलती हैं। लेकिन देखिए कि कितनी पकड़ थी इनकी कि ये आरजी खार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में इनके पास एक्सेस था। सारे डिपार्टमेंट्स में ये भाई साहब रॉय घूमते रहते थे और ये एक पार्ट ऑफ अ रैकेट थे। ये जो स्टेट रन हॉस्पिटल्स होते हैं कि पेशेंट्स को हम चार्ज करेंगे, एडमिशन के लिए हम हफ्ता वसूली करेंगे, जिसको एडमिशन नहीं करा पाए उनको आसपास के क्लिनिक्स में बेड मुहैया कराएंगे। ये सारा दलाली का काम ये करता था। अब कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये दिखा रही हैं कि इनकी जो अकड़ है ये गई नहीं है। ये कह रहे हैं कि भैया लटकाना है तो मुझे लटका दो। इनके मोबाइल फोन से भी काफी सारा पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिला है। ये एक वुमेनाइजर बताए जाते हैं, 4 बार शादी कर चुके हैं। एक डिस्टर्बिंग और वायलेंट स्ट्रीक रहा है इनमें। सारे जो शादी की थी इन्होंने वो डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में ही सारी शादियां टूटी है। तो एक हिस्ट्री है ऑफ फिजिकली अब्यूजिंग हिज वाइफ्स। लेकिन देखिए तब भी पुलिस में इनको एक्सेस मिल गया। यही नहीं, सबसे शायद घिनौनी और चौंका देने वाली बात यह भी थी कि देखो लॉ एंड ऑर्डर का कैसे मजाक उड़ता है। चाहे वो निर्भया का केस हो या ये कोलकाता में केस हो, दोनों केसेस में ही अक्यूज जो है वो घर में जाकर सो जाता है। आप इतनी घिनौनी कांड करते हो लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप बच जाओगे, कि आप घर में जाकर सो जाओगे, आप भागने तक की कोशिश नहीं करोगे। तो एक तो हुई कि यहां लॉ से तो किसी को डर नहीं लगता है और उन्होंने सोचा होगा भाई हम, हो सकता है ऐसे कांड पहले भी किया हो इस कैरेक्टर ने। ये सारी चीजें तो अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। लेकिन जो दूसरे गुस्से का कारण है वो है कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने इतनी बुरी तरीके से इस केस को मेसअप किया, इतनी गंदी इनसेंसिटिविटी दिखाई, जिसके वजह से लोगों का आपा और भी खो गया। अब देखिए वेस्ट बंगाल सरकार क्या करती है। डॉक्टर संदीप घोष हैं, ये हैं प्रिंसिपल ऑफ आरजी खार मेडिकल कॉलेज। हाँ, इनके ऊपर जब प्रेशर आया, जब वहां के डॉक्टर्स रेजिडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, तो इन्होंने पहले तो रिजाइन करने से मना कर दिया। पहले तो इनके इनिशियल स्टेटमेंट्स थे कि उस लड़की को वहां जाने की क्या जरूरत थी। ऐसी घटिया भद्दी मेंटालिटी वाले तो प्रिंसिपल थे। जब प्रेशर में आए तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर भाई साहब रिजाइन कर देते हैं। अब देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी की सरकार, उनको 8 घंटे के अंदर अंदर रेजिग्नेशन लिया है आपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। 8 घंटे के अंदर अंदर कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के आप उनको शिफ्ट कर देते हो और वहां के प्रिंसिपल बना देते हो। ऑब्वियसली इससे और स्टूडेंट्स का आपा सामने आता है।
अब सीएनएमसी जहां डॉक्टर संदीप घोष को अब लगाया गया है, तो वहां के स्टूडेंट